संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला भेंडी बाजार घराने की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता में आजकल हम भेंडी बाजार घराने की बंदिशें ये श्रृंखला सुन रही हैं। जानकारी दे रही हैं इसी घराने की गायिका डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर। सुहासिनी जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये बताइए कि संगीत में रुचि होते हुए भी कई लोग शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं करते, इसका मुख्य कारण आपकी समझ में क्या आता है? वैसे अलग अलग कारण हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है वो है शास्त्रीय संगीत जब शुरू होता है जी, तब उसकी गति जो होती है वो बहुत ही धीमी, जिसको हम विलंबित लय कहते हैं। हाँ, उसमें ये गायन शुरू होता है। यानी कि हम देखेंगे तबले पर अब विलंबित एक ताल अगर बज रहा है तो धिन धिन धा गे ती र की त तू, ऐसी ये 12 मात्राएं चलती रहती है एक आवर्तन होने के लिए। और इसके साथ जो गायन अति विलंबित लय में शुरू होता है, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि जो जिनको शास्त्रीय संगीत की मालूमात ज़्यादा नहीं है उनको इसमें रुचि नहीं रहती, फिर ढीला सा लगता है ये गायन, आनंद नहीं ले पाते हैं और रुचि नहीं लेती, ढीला सा लगता है, इसलिए वो आनंद नहीं ले पाते और इसलिए वो उसकी ओर मुड़ते नहीं। हालांकि जब द्रुतबंदी शुरू होती तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए होते, ज़्यादा समय में ये विलंबित लय चलती है और इसलिए ये आम लोगों को जिनको मालूमात नहीं उनको ये थोड़ा सा हम कहेंगे बोरिंग भी लगता है, ऐसे भी कह सकते हैं, अखरता है थोड़ा जी। तो अब अगर शास्त्रीय संगीत इन लोगों को भी पसंद आए तो अगर प्रस्तुतिकरण की लय थोड़ी सी बढ़ाई जाए तो जब लय का एक परिमाण मिल जाता है गायन को तो उसमें रुचि बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो भेंडी बाजार की एक ये विशेषता है कि उनके बहुत से बड़े ख्याल यानी जो हम विलंबित कहते हैं वो थोड़ी सी मध्य लय में होते हैं। यानी कि हम वही ताल अब देखेंगे 4 मात्राएं दिन 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 धागे तीर कीट तू ना कत तिन। अब ये एक 12 मात्रे को परिमाण मिल गया है और पूरा एक जो हम कहते हैं सर्कल पूरा हो जाता है, तो आवर्तन पूरा होता है, तो कुछ दिमाग में भी एक आकृति पैदा होती है और उसमें रुचि ले सकते हैं। सही बात है। और इसीलिए इस लय में जो बंदिशें आती हैं तो वो श्रोता एकदम उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान की है कि ये बंदिशें भले ही मध्य लय में हो, लेकिन जो गायकी है घराने की वो विलंबित ही रहती है। अच्छा। ऐसे नहीं कि मध्य लय में शुरू हो गया इसलिए बोलतान और ये बोलालाप ही चल गए हैं। तो ये एक विशेषता है कि आलाप तो बड़े मींड के साथ चलते रहेंगे, लेकिन आवर्तन जो है वो मध्य लय में होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो शास्त्रीय गायन को जो थोड़ी सी लोकप्रियता मिलने के लिए ये जो शैली है ये उपयुक्त होगी। अब ये कैसे चलता है ये हम देखेंगे एक ख्याल लेकर। राग जोग में जैसे मैंने अभी विलंबित एक ताल बताया, वैसे ही इस घराने में इसलिए रूपक या झपताल इस तरह के मध्य लय के ख्याल बहुत से हैं जो कि बिल्कुल लय के साथ चलते हैं। तो हम जोग का एक ख्याल लेंगे, बड़ा ख्याल है। ऐसो बनवारी माई बन
बनो चल रही है, इसमें आलाप तो विलंबित होंगे। बनो बिल्कुल विलंबित रह रहे हैं, यानी मध्य लय चल रही है और विलंबित गायकी है। इस तरह से ये दो का मेल है, इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे खान साहब ने बड़े ख्यालों की लय थोड़ी सी बढ़ा दी, मध्य लय की हमने जैसे देखा, वैसे ही द्रुत बंदिश जो है उसकी लय थोड़ी सी कम कर दी। अच्छा। यानी अक्सर जो बंदिशें होती हैं वो बनेरा बन आयो, बनेरा बन आयो, बनेरा बन आयो, राज दुलार सोत ब्याहन आज, बनेरा बन आयो, बनेरा बन आयो, बनेरा बन आयो, बनेरा बन आयो, बनेरा बन आयो। इस लय में भी खान साहब की बहुत सी बंदिशें हैं जी, लेकिन कुछ बंदिशों के लिए उन्होंने इस द्रुत लय को थोड़ा सा कम कर दिया, यानी धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन। इसकी वजह से इस बंदिश का एक लय का पैटर्न जो होता है, आकृति, वो बदल गई। उसके साथ गायकी भी थोड़ी सी बदलती जाती है। भिंडी बाजार घराने की जो एक और विशेषता है सरगम, ये भी इस लय में बहुत अच्छे लगते हैं और तान जो है वो चौगुनी या छह गुनी इस तरह से जाती है। अच्छा। इस तरह से ये द्रुत बंदिशों का एक अलग प्रकार खान साहब की बंदिशों में मिलता है। हम राग रागेश्वरी की एक बंदिश लेंगे। जमुना जमुना कित बारो शाम, मोरा मनुआ बिकल भयो है राम।
जमुना जमुना कित बार श्याम जमुना जमुना कित बार श्याम मोरा मनुआ विकल वायो है राम जमुना जमुना कित बारो श्याम जमुना जमुना कित बारो श्याम सकल विरज हरता चाहू देखना सकल विरज हरता चाहू देखना काहू रानी जय राम अमर बचन हम पतराखन ओ दाई जनित परिणाम जमुना जमुना कित बारो श्याम जमुना जमुना गम रे निसा धनि सा गम मदनि दानि धम गम रे सा जमुना सानि सानि दम गम रे सा जमुना गम दानि दानि मम गम सा गम 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 नि गम सानि दानि सानि सानि दम गम रे सा जमुना 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 कित बारो श्याम जमुना 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 कित बारो श्याम जमुना 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 जमुना। वाह वाह वाह। श्रोताओं, भिंडी बाजार घराने की गायकी में लय का उपयोग कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आज हमने जाना। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला में डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर से बातचीत की अशोक सोनावणे ने। तकनीकी सहयोग निखिल धामापुरकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।